भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण का आदेश करने की शक्ति प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को देती है। पत्नी यानी कि जिसका अपने पति के साथ तलाक हो चुका है, ऐसी पत्नी जो कि पुनर्विवाह नहीं करती है। अगर पुनर्विवाह कर लेती है, तो फिर उसे गुजारा भत्ता देने का दायित्व पति पर नहीं आएगा। संतान में कोई धर्मज संतान हो या अधर्मज संतान हो, मतलब वैध संतान हो चाहे अवैध संतान हो। अवैध संतान का मतलब उसकी पत्नी के गर्भ से जन्मी ऐसी संतान जिसका पिता वो स्वयं नहीं है, उसके लिए भी उसे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि उसका जैविक पिता नहीं है यानी बायोलॉजिकल पिता नहीं है, उसकी पत्नी उसकी माँ ज़रूर है, उसके लिए भी गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अगर संतान यानी कि कोई पुत्री है और पुत्री अविवाहित है, तो उसके लिए भी पिता को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। और अगर विवाहित पुत्री है, लेकिन 18 साल से कम आयु की है और उसका जो पति है, वो सक्षम नहीं है उसका गुजारा कराने के लिए, तो भी पिता को उस विवाहित पुत्री जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसका गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अगर उसका पति सक्षम है उस पुत्री का, तो फिर गुजारा भत्ता नहीं देना होगा। अविवाहित पुत्री की उम्र चाहे जितनी हो, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। माता-पिता अगर अक्षम हैं, तो पुत्र का दायित्व है कि वह गुजारा भत्ता उन्हें दे। तो पत्नी के बारे में आपने जान लिया, संतान जान लिया जिसमें धर्मज, अधर्मज यानी वैध, अवैध दोनों संतानों के लिए गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। माता-पिता के लिए जान लिया। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 145 के अंतर्गत ये अधिकार है। सभी तलाकशुदा पत्नियों को, संतानों को और माता-पिता को ये जानने का अधिकार है और इसलिए आप ये बात उन सभी के पास पहुँचा दें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण का आदेश करने की शक्ति प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को देती है। पत्नी यानी कि जिसका अपने पति के साथ तलाक हो चुका है, ऐसी पत्नी जो कि पुनर्विवाह नहीं करती है। अगर पुनर्विवाह कर लेती है, तो फिर उसे गुजारा भत्ता देने का दायित्व पति पर नहीं आएगा। संतान में कोई धर्मज संतान हो या अधर्मज संतान हो, मतलब वैध संतान हो चाहे अवैध संतान हो। अवैध संतान का मतलब उसकी पत्नी के गर्भ से जन्मी ऐसी संतान जिसका पिता वो स्वयं नहीं है, उसके लिए भी उसे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रहे